हेलो व्यूवर, आज हम वीडियोज के माध्यम से यहाँ पर मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो 2024 है इसका जो आखिरी माह है दिसंबर माह, हमारे मेष से लेकर मीन राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा ग्रह के गोचर के अकॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों पे हम मेंशन करने वाले हैं। और साथ में हम इन चीज़ों को भी जानेंगे कि आप सबके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग, यानी जो लोग भृगु साइन यानी कन्या राशि के हैं, उनके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ग्रहों का संचरण भ्रमण किस प्रकार से रहने वाला है और ग्रह दृष्टि किस भाव पे डाल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम गहन स्टडी करने वाले हैं, यानी डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग वर्गो साइन के हैं, कन्या राशि के हैं, उनके लिए जन्मपत्री है। तो आपके लग्न में ही केतु का संचरण भ्रमण चल रहा है। वही आपके थर्ड हाउस में सूर्य और बुध एक साथ विचरण कर रहे हैं। उसके बाद शुक्र का विचरण आपके पंचम भाव में चल रहा है। शनि विचरण कर रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, राहु आपके सप्तम भाव में, गुरु आपके भाग्य भाव में, और डिजायर यानी एकादश भाव में मंगल का संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण आप सबके लिए है जो लोग वर्गो साइन के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पे भी हम विचार कर लेते हैं। केतु के पास आप सभी जानते हैं 3 दृष्टि है, तो केतु पंचम दृष्टि को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो सूर्य बुध यहाँ पे थर्ड हाउस में आपके तृतीय भाव में जो एफर्ट का भाव है, यहाँ पे सूर्य बुध के युक्ति कंजक्शन से एक सुंदर सा प्यारा सा बुद्धियादित्य योग का निर्माण हो रहा है। और ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, इनकी सामूहिक दृष्टि भाग्य भाव पे हो रही है, जिसकी वजह से भाग्य के मामले में तो आप काफ़ी यहाँ पे बढ़िया रहेगा, आपका भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वही शुक्र आपके पंचम भाव यानी प्रेम और शिक्षा ज्ञान के भाव में शुक्र देवता हैं और डिजायर भाव पे दृष्टि जा रही है शुक्र का। शनि आपके लिए षष्ठ भाव में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे, आयु के भाव पे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि रहने वाली है। चलिए राहु के पास भी 3 दृष्टि है, राहु आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे होगी। राहु की 5वीं दृष्टि लाभ के भाव पे यानी डिजायर के भाव पे, और राहु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे, राहु की 9वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे। इसके बाद मंगल जो है आपके डिजायर के भाव में है, गुरु आपके भाग्य भाव में है। तो गुरु आपके भाग्य भाव में रहकर 3 भाव को देखेंगे, यानी गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु ये आपके लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके एफर्ट के भाव पे यानी थर्ड हाउस पे होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। इसके बाद मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि डालेंगे धन भाव पे। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी यहाँ से पंचम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ कंडीशन ग्रह का इस प्रकार से रहने वाला है जो लोग वर्गो साइन के हैं। चलिए फल प्रभाव पे भी विचार कर लेते हैं। हाँ, जो लोग वर्गो साइन यानी कन्या राशि के हैं उनके लिए दिसंबर माह किस प्रकार से प्रभाव देने वाला होगा, चलिए जानते हैं। इस माह में, दिसंबर माह में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण आपके पास देखने को मिल सकता है, यानी समर्पण होकर किसी कामकाज को आप करने में सक्षम रहेंगे। वही आपको इसके चलते मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जब आप कामकाज जब भी आप कामकाज को लेकर समर्पण रहेंगे, समर्पण के भाव से करेंगे, तो उसमें आपको मान सम्मान की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस माह में आपकी प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए लग्न में ये केतु है और राहु से भी दृष्ट हो रहे हैं, और लग्नेश आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस भी थोड़ा सा परिश्रम एफर्ट का भाव होता है, अपने पुरुषार्थ अपने पराक्रम यानी देखिए, और इसीलिए आप अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस करने की आपको कहा जा सकता है। इस माह में छात्रों के लिए समय काफ़ी शानदार और अनुकूल रहने वाला है। कहीं दूरस्थ स्थान पर जाकर और स्टडी कर सकते हैं, यानी कहीं दूरस्थ स्थान पे अपना स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी
फेवरेबल रहने वाला है, यानी बढ़िया रहने वाला है। साथ ही आपको एक यहाँ पे एक सच्चा प्रेमी बनाने वाले हैं, जो कि शुक्र देखिए आपके प्रेम के भाव में है। तो आप थोड़ा सा अपने हाव भाव में शुक्र से संबंधित सभी चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, चूंकि आपके लाभ भाव को देखेंगे, डिजायर के भाव को देखेंगे। वही राहु की वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, साथ प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य भाव में आपके गुरु हैं। तो गुरु यहाँ पे सूर्य बुद्ध से दृष्ट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्य के साथ तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वही आप धर्म अध्यात्म में लीन रहेंगे। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। देखिए, ये केंद्र के भाव खाली है, लेकिन ये फोर्थ के भाव में सूर्य बुध एक साथ प्लेस होकर बुद्धिआदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही इनकी दृष्टि जा रही है गुरु पे, यानी गुरु भाग्य भाव में है, और जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ गुरु यहाँ से लग्न को देख भी रहे हैं। तो काफ़ी स्थिति आपके लिए सुडौल ही रहने वाला है। कुछ आपको इस महीना को बेहतर करने के लिए कुछ गुरु से संबंधित कुछ उपाय करने की ज़रूरत होगी। छोटे मोटे जो उपाय होते हैं उसको करने से काफ़ी यहाँ पे ग्रह के गोचर के अकॉर्डिंग आपके लिए ये माह जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा, और साइन जो थी वर्गो साइन। धन्यवाद। राधे राधे।